All right, it's a new day and a new start. आज है 13 तारीख 13th of December 2024 और आज पड़ रहा है फ्राइडे। आप यकीन नहीं करोगे, रात का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। और देखिए, एक होता है कि टेम्परेचर कितना पहुंच रहा है और एक होता है कि टेम्परेचर कितना फील हो रहा है। जब भी आप कोई ऐप खोलते हो ना वेदर का, तो उसमें दिखाता है कि व्हाट इज द करंट टेम्परेचर और दिखाता है कि व्हाट द वेदर फील्स लाइक। तो ऐसा होता है ना कभी कभी कि अगर मान लो आप किसी फ्लैट में रह रहे हो, है ना, फ्लैट यानी कि किसी हाई रेज बिल्डिंग में या फिर अपार्टमेंट में फ्लैट में रह रहे हो, तो जो बाहर का टेम्परेचर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करेगा, क्योंकि जो सूरज है उसकी रोशनी डायरेक्टली आपके पार्टिकल्स पे पड़ रही है, लेकिन जो घर के अंदर का टेम्परेचर है ना, उनके अंदर की जो पार्टिकल्स है वो एंक्लोज है, एक सरफेस के अंदर है। तो उस सरफेस के अंदर के टेम्परेचर को जो सूरज की रोशनी है वो इतनी जल्दी गर्म और इतनी जल्दी ठंडा नहीं कर पाएगी। तो ज़्यादा देर तक ठंडा रहने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। खैर, शैडो एरिया होता है ना, इसलिए। और मैं कह रहा हूँ कि आपको विश्वास नहीं होगा, लोग विश्वास तो कुछ किसी भी चीज़ पे कर लेते हैं, है ना। इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं बाबा लोगों के। मैं बाबा लोगों के अगेंस्ट नहीं हूँ, हालांकि लोगों के अलग अलग फेथ हैं। तो खैर, हमने अपना कैफीन रेडी कर लिया है मॉर्निंग का। इस कैफीन को एब्जॉर्ब करने के लिए एटलीस्ट हमको 20 या 25 मिनट तो लगेंगे, ठीक है। तो जिम पहुंचते पहुंचते मुझे 15 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। देन वार्म अप करूंगा मैं। लेटली पता है क्या हुआ है? लेटली जब से मैंने एक अच्छा शोल्डर का, फोर आर्म्स का, इवन बैक का और चेस्ट का, क्योंकि ये सारे कंपाउंड एक्सरसाइज में आते हैं, है ना, कंपाउंड मसल्स में आते हैं, सारे मसल्स ही एक साथ काम करते हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो। तो लेटली मैंने जब से अपने रोटेटर कफ्स, शोल्डर्स, इन सब की जब मैंने वार्म अप करना स्टार्ट किया है, मतलब एटलीस्ट 10 से 15 मिनट मैंने दिए इन सब चीज़ों में, तो मेरी इंजरी ना बहुत कम हो गई है। मतलब होती नहीं है अब इंजरी, ऑलमोस्ट टच वुड की इंजरी अब होती नहीं है। इससे ये फायदा होता है कि आप ना अपने ग्रोथ पे फोकस देते हैं हमेशा। अगर आप इंजरी पे रहेंगे तो आप इंजरी पे फोकस देंगे, है ना, और इंजरी अगर नहीं हो रही तो आप ग्रोथ पे फोकस देंगे, करेक्ट। खैर, आज करेंगे चेस्ट और उसके बाद करेंगे शोल्डर्स। शोल्डर्स थोड़ा कम फोकस देंगे, चेस्ट पे ज़्यादा फोकस देंगे, ठीक है। और आज थोड़ा हार्ड पुश करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से हमने एक्सरसाइज जो लास्ट टाइम करी थी वो अच्छी थी, तो आज भी हम लोग मशीन पुश से स्टार्ट करेंगे। 3 हार्ड सेट लगाएंगे उसके, या फिर 2 हार्ड हार्ड सेट लगाएंगे, 2 लगा लेते हैं मेरे ख्याल से, है ना। 2 लगाते हैं उसके, 2 लगाएंगे हम लोग इंक्लाइन प्रेस के, और 3 लगा लेंगे फ्लाइज के, ठीक है। तो ये रहेंगे हमारे सेट्स। 6 सेट्स, कितने, 7 सेट्स हो जाएंगे, 4 और 3 7, है ना। उसके बाद हम लोग 3 सेट करेंगे OHP के, और 3 सेट करेंगे हम लोग लैटरल रेस के। लैटरल रेस हम लोग दोनों साथ में भी कर सकते हैं, जो मशीन है ना लैटरल रेस की, वो वाली कर सकते हैं। वो मशीन मुझे हालांकि पसंद नहीं है, बट लेट्स सी, अगर टाइम कम रहा तो हम लोग दोनों हाथ एक साथ ही कर लेंगे। उसमें इतना झंझट भी नहीं होता कि भाई प्लेट लगाओ, डंबल लगाओ, मशीन मशीन रहती है, एक बार पिन नीचे करो और एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा कुछ झंझट रहता नहीं है इसके अंदर, और कंट्रोल वे में रहती है। यही है, पुश करेंगे, ट्राई करेंगे ज़्यादा। अपने जो चेस्ट है उसको पूरा एक्सटेंशन में रखेंगे, और जब जो भी पुश वाली मशीन होगी उसमें एकदम अच्छे से दबाने का ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं और तो कुछ है नहीं बात करने में, तो फिनिश करता हूँ, रेडी तो हुई मैं, और निकलता हूँ जिम के लिए। एक अपने फ्लो स्टेट में आने की कोशिश करूँगा बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइजेस, ठीक है। फ्लो स्टेट यानी कि अच्छा म्यूजिक लगाऊंगा, कंसंट्रेशन रहेगा, मेरे मन में है कि मैं क्या एक्सरसाइज करने वाला हूँ। और जो वेट है ना, वेट ना मैं आजकल ट्रैक नहीं कर रहा। ट्रैक करना आसान है बहुत ज़्यादा, आपको बस नोटपैड पर लिखना है कि कितना वेट लगाया आपने। मैं पता है आजकल किस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ? मैं फोकस कर रहा हूँ कि मैं जितना भी वेट लगा रहा हूँ, एटलीस्ट मैं उसको अपना 100% दूँ। मैं उसको इतना सेट्स, मतलब इतने रेप्स, इतने रेपिटेशंस लगाऊं उस वेट के अंदर, उस पर्टिकुलर वेट के अंदर, कि मेरी मसल्स बोले भाई और नहीं, और नहीं हो पाएगा, मतलब फेलियर तक पहुंचना है। बस ये फंडा है आजकल का। तो चलिए मिलता हूँ जिम में, ठीक। ओके।
चेस्ट प्रेस से स्टार्ट करते हैं। 55 किलो वेट। अच्छा खासा वार्म अप हो गया है। 20 मिनट रनिंग कर ली एंड मीडियम पकड़ेंगे, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास। चेस्ट अप, बैक सपोर्टेड। ओके, एक और। ऑलराइट, एक और सेट। एक मिनट बढ़ाई है। चेस्ट पर, बैक सपोर्टेड। ड्रॉप करते हैं। लेट्स गो 45। स्क्वीज करने का ट्राई करेंगे। एक्सटेंशन तो करते हैं पूरा 30 किलो। में धोने का फायदा। राइट, सेकंड सेट। 5 किलो बढ़ाया। लेट्स सी। ओके, और 5 किलो कम कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं चेस्ट की। 2 सेट लगाएंगे। फ्लाइज, चेस्ट एक्सपेंड रहेगी और शोल्डर्स पीछे दबे हुए।
लेट्स गो 70 केजी। हाथ पूरे खोलेंगे आज। ओके ऑलराइट, बहुत सेट करते हैं फिर निकलते हैं शोल्डर के लिए। 5 किलो बढ़ाया है, 1 प्लेट बढ़ाई है। शोल्डर्स पीछे, चेस्ट अप, एंड लेट्स गो। ओके, तो फॉर शोल्डर 3 मिनट का रस्ट हो गया है। फिर उनको 70 केजीज, राइट। पीछे वाले से करेंगे इस बार भी। रियर ग्रिप, ओएचपी, शोल्डर की कोहनियां आगे, ओके ऑलराइट। 10 किलो और बढ़ाया, 80 केजीज जाओ। लेट्स गो सेकंड सेट। कोनी सामने, शोल्डर प्लेट पीछे, ओके 1 ओके। लास्ट सेट करते हैं 80 किलो। देन वी गो टू सम फ्लेक्सिंग शिट, ठीक। राइट, लेट्स ऑल गो। Okay, like better is
Okay. Yeah. All right, second set. Okay. I got lean. Let's go. Okay. Okay. Woo. Let's go. Let's some sweat. All right. Let's see. Let's remove the front cover first. कितना
ये इतना यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, ये मैंने पहले नहीं देखी थी, आज ये बन रहा है, आज देखिए मैंने, या हो सकता है हमारा कट डाउन करने की वजह से एप्स में डेफिनेशन हमारी बढ़ रही हो। खैर साइड को सुनते हैं। जैसे और फैट लॉस होगा, जैसे जैसे यहाँ पे स्ट्रेचेस आने स्टार्ट होंगे और शोल्डर की जो डेप्थ है ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। सिंगल पैसे दबा ले ऑलराइट, वी आर बैक होम। चेस्ट की एक्सरसाइज पुश की और एक्सटेंशंस में, मतलब जो मसल्स के फाइबर होते हैं उनका एक्सटेंशंस में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिला है आज। इवन दो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पुराने हर्ष के कंपैरिजन में जब मैं क्या बोलते हैं प्री वर्कआउट लिया करता था एंड बिना किसी सब्सटेंस के हम एक अच्छे खासे वेट को उठा पा रहे हैं, हमारे मसल्स मजबूत हो रहे हैं धीरे धीरे करके, हमारे पावर ज़्यादा आ रही है हमारे अंदर, लीन हो रहे हैं अच्छे खासे और मस्कुलर हो रहे हैं, सारी चीज़ें एक साथ ही हो रही है। बट दिस प्रोसेस विल टेक लॉन्ग। फिर हम लोगों ने शोल्डर की एक्सरसाइज करी एंड शोल्डर में आज मैं सोच सकता हूँ कि शोल्डर में जो OHP करी हम लोगों ने लास्ट टाइम की तरह मशीन पे, वो OHP एक अच्छे स्ट्रेच के साथ हुई है और मैं इसी शोल्डर की मशीन को कंटिन्यू करूँगा प्रोबेबली, ठीक है। जहाँ तक मेरे लैटरल रेस की बात है तो मैं लैटरल रेस 2 प्लेट के साथ लगाता हूँ विद एनफ स्ट्रेच इन माय साइड डेल्ट्स, ठीक है। साइड डेल्ट्स में एक अच्छे स्ट्रेच के साथ लगाता हूँ। मगर आज ना मुझे आज ऐसा लगा कि भाई शायद मुझे 2 की जगह 1 प्लेट लगानी चाहिए थी ताकि मेरे रेप्स ज़्यादा आते और मेरा फेलियर का जो रेप रेट है, फेलियर का जो रेट है ना, वो 10 या फिर 12 में नहीं, वो 20 या फिर 25 में सिमटता। तब शायद से मैं कह सकता कि मैं एक अच्छे साइड डेल्ट के फेलियर तक पहुंच चुका हूँ। क्या जैसे जैसे हम लोग वेट बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऑफ कोर्स रेप कम हो जाएंगे क्योंकि दैट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। एक्चुअली प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है, अगर आप 10 रेप मार पाते हो ना किसी भी वेट पे, मान लो कि आप 30 kgs पे 10 रेप्स मार पाते हो, तो नेक्स्ट वीक में आपको ट्राई करना चाहिए आप 10 की जगह 12 रेप मारो, ठीक है। या तो ये चीज़ कर सकते हो या फिर आप नेक्स्ट वीक में 30 kg की जगह 35 kg पे ये रेप्स मार लो, है ना। तो ये होता है बेसिक फंडा।
प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। एक चीज़ जो मेरे वर्कआउट में मिसिंग है वो है एक अच्छी चेस्ट की स्क्वीज की एक्सरसाइज। क्योंकि आप देखोगे ना, जब हम लोग चेस्ट प्रेस कर रहे हैं तो भी मेरा जो मेन फोकस है वो मेरा मेन फोकस चेस्ट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस पोजीशन पे पीछे लेके आना है चेस्ट को, ताकि वो अच्छे से स्ट्रेच होए। आप स्मिथ मशीन पे भी मेरे को देखा आपने, तो भी मैं ट्राई कर रहा था कि मैं अपना मैक्सिमम लोड मैक्सिमम टाइम अपने चेस्ट के आसपास को रॉड को रखूं, है ना। और जो फ्लाइज होती है वो तो नेचुरली स्ट्रेच के लिए होती है ना, करेक्ट। एक हम लोग एंड में एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, पता है क्या? मैंने भी आते समय सोचा एक चीज़, हम लोग जो वाइड फ्लाइज होती है ना, जो मैं पहले लगा चुका हूँ शायद इस श्रेड के पहले दिन लगाई थी मैंने, है ना। मतलब एकदम वाइड रहेंगे दोनों केबल स्टेशन पे, और नीचे देख के हम लोगों को बस स्क्वीज द हेक आउट ऑफ इट, नथिंग एल्स। उससे शायद अच्छे खासे और ज़्यादा पंप हमें मिल सकता है शायद, क्या पता। और श्रेड में तो मतलब जब हम लोग वेट कम कर रहे होते हैं, फिर जब हम लोग फैट कम कर रहे होते हैं, तो मेन फोकस हमारा हमारे प्रोटीन इंटेक पे रहता है। क्योंकि मान लो अगर आप एक अच्छे खासे प्रोटीन इंटेक को नहीं दे रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, तो आपका मसल लॉस होना तय है, ठीक है। मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई थी कुछ महीनों पहले कि मैंने प्रोटीन इंटेक कम रखा था, जानबूझ से नहीं रखा, मतलब वो नेचुरल खाना था, घर का खाना था, एक स्कूप लेता था प्रोटीन का बस। तो जैसे जैसे मेरा वेट लॉस होता गया ना, साथ साथ मेरा मसल लॉस भी होता गया। और जब इंसान का मसल लॉस होता है ना, तो इंसान सही नहीं दिखता, मैं आपको सब बता रहा हूँ, वो सही नहीं दिखता। वो कंकाल जैसा दिखना शुरू हो जाता है, हड्डी दिखनी शुरू हो जाती है उसकी सारी। तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनी वन हु इज़ ट्राइंग टू बिल्ड हिज बॉडी, हु इज़ ट्राइंग टू गेन सम पावर, राइट। दैट इज़ नॉट गुड। तो हम लोगों को प्रोटीन प्रोटीन पे ध्यान देना पड़ेगा, और प्रोटीन सिंथेसिस पे ध्यान देना पड़ेगा। अच्छी क्वालिटी प्रोटीन इंटेक करने पड़ेंगे, इसमें सारे के सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो, चाहे वो एसेंशियल हो चाहे नॉन एसेंशियल हो, है ना। BCAA कहते हैं ना, ब्रांच चेन्ड अमीनो एसिड्स, या फिर EAA करके बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, या फिर NEA नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो खैर सही रहा आज का वर्कआउट, मैं 10/10 कह सकता हूँ। और मैं 10/10 क्यों कह रहा हूँ आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली अपने शोल्डर्स और चेस्ट के वर्कआउट को कर रहा होता, तो मैं इस वर्कआउट को 8/10 देता। मगर मैंने वर्कआउट के स्टार्टिंग में 20 मिनट तक रनिंग और वॉकिंग का कॉम्बिनेशन किया। एक्चुअली ट्रेडमिल के अंदर ना, नॉर्मली आप देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चढ़ते हैं ट्रेडमिल पे, स्पीड लगाते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर स्टार्ट करते हैं फिर स्पीड लगाते हैं। मैं भी ऐसे करता था नॉर्मली, 6 की स्पीड पे लगाता था, वॉक करता था 20 मिनट तक। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वहाँ पे ना आपको प्रोग्राम दिखेंगे, प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2, है ना, ऐसे करके। तो जब मैंने स्क्रॉल किया ना, तो प्रोग्राम 2 जो था, P2 जिसको बोलते हैं, वो मेरी वाली मशीन पे काफ़ी अच्छा एक लेंथ पे दिखा रहा था, ठीक है। लेंथ का मतलब है आपकी स्पीड शुरू होगी 6 से ऊपर, और धीरे धीरे करके आपका स्पीड बढ़ेगी, देन कम होगी, देन बढ़ेगी, देन कम होगी। तो आपके एक तरीके से लैप्स लग रहे हैं रनिंग के और वॉकिंग के, ठीक है। तो यही 20 मिनट तक हर 2 मिनट में एक बारी 1 मिनट का मेरे को वॉक करना था, और हर 2 मिनट रन करना था। रनिंग की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर, इतनी ज़्यादा नहीं थी। वॉकिंग की स्पीड 6.5 किलोमीटर पर आवर, ये भी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। तो 20 मिनट मैंने रनिंग करी, वॉकिंग करी, करीबन 2.5 किलोमीटर किया होगा ये, और 150 कैलोरीज खर्च हुई थी। और सेकेंड टाइम भी जब मैं एक्सरसाइज मैंने ख़त्म कर ली, तो भी मैं 15 मिनट करीबन आज वॉकिंग करी प्लस रनिंग करी। तो एक तरीके से मुझे रिफ्रेश सा फील हो रहा है, क्योंकि हर जगह से पसीना आ रखा है। एंड जितने भी मेरे ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं, जो हर जगह आके देखते हो ना, ये छोटे छोटे बिंदु बिंदु से होते हैं पूरे स्किन में हर जगह, है ना, वही स्वेट ग्लैंड में से स्वेट निकलता है। और स्वेट के साथ साथ हमारे सॉल्ट्स निकलते हैं, और सॉल्ट्स होते हैं टॉक्सिक, ठीक है। तो एक तरीके से मैं डिटॉक्सिफाइड हो चुका हूँ आफ्टर रनिंग सम टाइम। थका भी नहीं हूँ, हाफा भी नहीं हूँ, और मैं अच्छी खासी मैंने पसीना भी बहा दिया। एक तरीके से अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बीच बीच में पानी पी रहा हूँ, क्योंकि हल्का सा डिहाइड्रेशन सा महसूस हो रहा है मुझे।
जो और तो कुछ है नहीं, रैप करते हैं इस वीडियो को। कल हम लोग मिलते हैं बैक के दिन, बैक एंड रियर डेल्ट रहेगा। कल थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, देन वी विल डू एब्स। काफ़ी दिन हो गए एब्स करे हुए, ठीक है। कल क्या है, कल थर्सडे है शायद, राइट? सॉरी, कल तो सैटरडे है ना। कल ना हम सोना ले सकते हैं, थोड़ा टाइम बचा के जल्दी करके सोना ले सकते हैं। तो एंड करते हैं इसको, मिलता हूँ आपसे कल मॉर्निंग में। चलिए बाय।